नीतीश जी ने एक षड्यंत्र रचा। एरोप्लेन चाहिए, मेट्रो ट्रेन चाहिए। मोबाइल के माध्यम से उनका बस एक ही मकसद था, किसके अकाउंट में कितना पैसा है। शर्म की बात। प्रधानमंत्री भाड़ में गया। ऐसा प्रधानमंत्री होने से बढ़िया है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, समझे। कई बोलता है 35 साल भिक्षा मांगे खाएं, कई बोलता है 40 साल मांगे खाएं, कई बोलता है 8वीं के बाद हम पढ़ाई ही छोड़ दिए हैं, कभी एमए कर लिए हैं। कौन से यूनिवर्सिटी में? अपने बाप दादा के यूनिवर्सिटी में किए हैं क्या? बेटी पढ़ाओ में और पटाओ में, लीटर में या फिर किलो में मुंह नहीं देख रहे थे कि एगो आदमी था, उनका दादा आया था बोलने। इनके परिवार से कौन गया है जो इतना बड़का बड़का राग अलापते हैं? खुशबू कुमारी, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार युवा कांग्रेस। युवा कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस इस चुनाव में किस स्थिति में दिख रही है आपको पटना में, बिहार के लेवल पे? मतलब कांग्रेस आने की स्थिति में है और परमानेंटली है, इसलिए क्योंकि जो स्थिति अभी बिहार की है, पूरे देश की है, परिवर्तन ही मांग रहा है हमारा देश। बिल्कुल होना भी चाहिए। जो 70 साल में हम लोगों ने किया, उसके आधार पे बीजेपी जो इतना ढिंढोरा पीटती है कि कांग्रेस ने किया क्या, उसी की बनाई सड़क पे चलती है। मोबाइल से आप बात करते हैं, ईमेल के लिए आप मेल वगैरह भेजते, किससे करते, किसका क्या हुआ? सब कांग्रेस की देन है। इतने स्कूल कॉलेजेस खोले हुए हैं, IIT है, एम्स है, कहाँ इलाज करवाते हैं? वही कांग्रेस के बनाए एम्स में आप जाते हैं, उसी बनाए हुए IIT कॉलेज में आपके बच्चे पढ़ते हैं। फिर आप कैसे इतनी भद्दी बात कह सकते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या? ईमेल की बात करें, डिजिटल इंडिया बार बार मोदी जी प्रमोट करते हैं कि डिजिटल इंडिया हम लेकर आए, जिसके वजह से जैसे आप हाथ में मोबाइल फोन लेकर घूम रही है, तो मोदी जी तो मोबाइल फोन राजीव गांधी जी के समय से लेके आदमी घूम रहा है, समझे। मोदी जी क्या किए? मोदी जी क्या किए? मोबाइल के माध्यम से उनका बस एक ही मकसद था, किसके अकाउंट में कितना पैसा है ये जानना है। सारा अडानी अंबानी उनके गोतिया लगते हैं, इसीलिए उनके साथ चिपके रहते हैं। ये जो ब्रिजभूषण है वो अंधभक्त की तरह उनसे जो चिपका रहता है, क्यों? वो कुछ भी कांड करेगा, मोदी जी का शरण है ही उसको। इतनी सारी जो महिला खिलाड़ियों के साथ उसने जो शोषण किया, उसके लिए क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। खुद कहते हैं काला धन अडानी अंबानी के पास है, तो उस पर मतलब कि CBI का ED का क्यों नहीं छापा पड़ा? आप क्यों नहीं किए? कांग्रेस के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। अगर आपको अपने पे भरोसा है तो खुद जीत के दिखाइए ना। दूसरे की बुराई करने से बेहतर है, किसी को गाली देने से बेहतर है कि आप अपनी कमी ढूंढिए। आप इतनी बात बोलते हैं, जैसे मोदी जी है, मोदी जी बोलने में भी हमको शर्म आता है। इतनी प्रधानमंत्री हैं आप, शर्म की बात। प्रधानमंत्री भाड़ में गया। ऐसा प्रधानमंत्री होने से बढ़िया है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, समझे। कैसा प्रधानमंत्री जिसको अपना बात मतलब कि जो कई बोलता है 35 साल भिक्षा मांगे खाएं, कई बोलता है 40 साल मांगे खाएं, कई बोलता है 8वीं के बाद हम पढ़ाई ही छोड़ दिए हैं, कभी एमए कर लिए हैं। कौन से यूनिवर्सिटी में? अपने बाप दादा के यूनिवर्सिटी में किए हैं क्या? किसके यूनिवर्सिटी में किए हैं? जो कांग्रेस बनाया यूनिवर्सिटी उसमें किए हैं। उनका दादा बाप आके बना के नहीं गया था, जिसमें वो करके गए हैं MA और BA, और वो भी फर्जी। लेकिन वो तो राजद के जो सुप्रीम है तेजस्वी यादव, उनको कहते हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत कम है, और आप उनके तेजस्वी यादव की जो 9वीं पे फेल का जो टैग लगाते हैं। सुनिए ना, ये जो बोलते हैं कि शिक्षा दीक्षा कम है, अक्ल बहुत ज़रूरी होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। आज मोदी को जैसे वो धोते हैं ना, वैसा ही धवक्कड़ आदमी चाहिए मोदी को धोने के लिए। बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे आदमी को इतना सेंस नहीं है कि बेटी पढ़ाओ में और पटाओ में टंग स्लिप होता है। आपका टंग स्लिप होता है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर राहुल जी का लीटर में या फिर किलो में टंग स्लिप होता, उसको आप मुद्दा बना देते हैं। क्यों भाई? आप एक गांधी परिवार के बीच मतलब कि एकदम पीछे पड़े हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब आप पूरी मतलब क्या उसको कहते हैं कि सब काम धाम छोड़ के एकदम इन्हीं के पीछे पड़े रहिए। मेरा कहना है, आप जो बार बार टोंट करते हैं, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी बातें कहते हैं, वो महिला चाहती तो ये देश छोड़ के जा सकती थी। सास खो दी, पति भी खो दी, फिर भी देश में है। आप उसको कैसे कह सकते हैं कि बाहर है, कि बाहरी है, अपने देश की नहीं है? आप उनको जर्सी गाय से संबंधित मतलब कि बोलते हैं। ये किस भाषा में आप बात कर? देश का प्रधानमंत्री ऐसा नीच काम करेगा? वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस में देश में जितनी समस्या है, सबका जो मूल कारण है वो कांग्रेस है। अरे मूल कारण कांग्रेस नहीं है, मूल कारण जो है बीजेपी है। ये जो 5 घंटा जो राशन के लाइन में हम लोग लगते हैं, क्या नौकरी के लाइन में नहीं लग सकते? ऐसा हालात आप पैदा कर दिए हैं
कि जो युवा हैं जो पढ़ाई करने के बाद भी ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें। 4 साल की नौकरी करेंगे जी आपको ये अग्निवीर में, क्यों करेंगे? जब उनका पूरा जिस मतलब कि एज में उनको जाना चाहिए, 18 साल के एज में वो लोग ज्वाइन करते हैं, 22 साल में वो लोग रिटायर कर जाएंगे। क्यों भाई? उनको पेंशन भी आप नहीं दीजिएगा और कहिएगा कि इनको बार्बर का और स्वीपर का हम ट्रेनिंग देंगे, तो ये कहाँ तक सही है? जो युवा हैं वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो शिक्षित हैं वो देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। आप चले जाइए अमेरिका में, चीन में कितना प्रोग्रेस कर रहा है, और भारत में देखिए लोग इतने जो अभी बाहर आपको दिख रहे हैं, कोई BA चाय वाला दिख रहा है, कोई MA चाय वाला दिख रहा है, खुद तो चाय वाले हैं, अब कब चाय बेचे ये भी नहीं पता। वो आदमी बोलने लायक है, मेरे सामने आएगा ना तो मुंह पे बोलेंगे। और अगर पटना में रोड शो करने, रोड शो मुंह नहीं देख रहे थे, एक आदमी था, ऐसा आदमी था बैठा हुआ क्या? पूरा पटना मोदीमय हो गया ऐसा कह रही है मोदी सरकार। उनका दादा आया था बोलने, वो पूछिएगा ना कि उनका दादा आया था बोलने। मोदी में क्या हुआ था? जब खाली आप कुर्सी को हाथ हिला रहे हैं, जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं कोई रहता नहीं है जी, किसको हाथ डुलाते रहते हैं? वहाँ कौन रहता है? पशु पंक्षी को हाथ डुलाते हैं। उसी लायक ही है वो आदमी। 5 साल रहने पे किसी को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जो महिला इतना साल अपना देश को दे दी सोनिया जी, उसको आप कहते हैं कि इस देश की नहीं हो। माल्या, विजय माल्या, ठीक है, घोटाला करके भागा, उसको आप लेके आ पाए? अडानी अंबानी प्लेन पे जो हमारा भारतीय विमान लिखा रहता उस पे अडानी का नाम लिखा हुआ है, क्यों? ये कहाँ तक सही है? आप हर जगह निजीकरण कर रहे हैं। जो सरकारी है उसको सरकारी रहने दीजिए। ये कोई तरीका नहीं। प्रधानमंत्री बनने का ये मतलब नहीं है कि आप तानाशाही रवैया अपनाएंगे, जो कि ये अपना रहे हैं। हिटलर भी अपनाया, उसका हश्र क्या हुआ? वही हश्र इसका भी होगा, और इसी चुनाव में होगा। 47 तक हम ही है पूरे हिंदुस्तान। जस्ट वेट एंड वॉच, आप देख लीजिए। और जो भी आप देख रहे हैं, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, अपने काम से मतलब रखिए। और आप लोग का काम यही है, आप रिपोर्टर हैं, चैनल के माध्यम से जितनी भी जनता जनार्दन है उससे अपील करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी एक आम आदमी ही हैं, आम जनता हैं, यही अपील करना चाहते हैं जो भी आप बटन दबाने जाएं अपने क्षेत्र में जहां भी चुनाव होने अभी बाकी हैं, एक बार याद रखिएगा कि लॉकडाउन के समय कितने लोग आ रहे थे बेघर होके, कितने के लाश कंधे पे ढोके आ रहे थे, कितने लोग अभी लाइन में लगते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल में प्राइवेट जो भी स्कूल है उनका फ़ी इतना बढ़ गया है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ा पा रहा है, जिसकी सैलरी 5,000 थी उसकी 10,000 हुई, कोई 50,000 नहीं हो गई। मोदी ने कोई 50,000 नहीं किया, आप चाहते उसको 25,000 भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, हर चीज़ आप घटाते चले जा रहे हैं। ये आयुष्मान कार्ड जो योजना दिए हुए हैं, जो भी आदमी जाता है, बहुत सारे ऐसा मैं मतलब आपको केस दिखा दूंगी, जो भी आदमी जाते हैं अपने मतलब इलाज के लिए, कहा जाता है कि ये चीज़ तो अभी है नहीं। कैसे नहीं है भाई? जब आप 5 लाख का इलाज उसमें मुफ्त दे रहे हैं तो कैसे नहीं है? ढकोसला करने के लिए, सिर्फ ढकोसला करने के लिए आप बने हुए हैं पीएम पद की गरिमा को इस तरह से रौंदना नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी जी थे, दोनों कुर्बान हो गए देश के लिए। इनके परिवार से कौन गया है जो इतना बड़का बड़का राग अलापते हैं? इंदिरा गांधी का नाम ले रहे, जिस तरह से इमरजेंसी का दौर था, इसमें कहते हैं इससे बड़ी तानाशाही की बात होती है कि जिसको मन जेल में डाल देते थे, मीसा लगा देते थे। वो तानाशाही रवैया नहीं था, वो एक पढ़ी लिखी औरत का डिसीजन था कि अपने देश का भविष्य जो है, देश की जो जनता है, जो मतलब है लोग, उनको कैसे बचाना है अपने देश को। इस कारण उन्होंने ये रुख अपनाया। तानाशाही नहीं, इसके तरह नहीं कि कोई अगर मोदी के खिलाफ कुछ कह रहा है तो उठा के जेल में डाल देंगे, अगर कोई शाह के खिलाफ कुछ कह रहा है तो उसको जेल में डाल देंगे। अपने बेटे को BCC का अध्यक्ष बनाए हुए हैं, किस बेस पे? उसको कुछ आता है जी? पढ़ा लिखा, कितना पढ़ा लिखा है? उससे पूछिए ना। वो कंगना को दे दिए, कंगना रनौत को दिए हैं, वहाँ टिकट दिए हैं। हाँ जी, दिए हैं तो मंडी में वो हम सच, हाँ दिए हैं मंडी में। ये बात बताइए, उस जिस लेडी को ये नहीं पता है कि देश का मतलब प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, बोलती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अब बताइए कि उसको वो टिकट दिए हुए हैं, तो भविष्य कैसा होगा? आप सबको डिसाइड करना है कि आप लोग को कैसा भारत चाहिए। मतलब एक शिक्षित भारत चाहिए जो विकास की दिशा में आगे बढ़े, लड़ाई झगड़ा ना हो,
अपना जो हमारा जो सेना है वो मजबूत रहे, लड़ाई करने के लिए नहीं दुश्मन से, अपनी सीमा बल को सुरक्षा देने के लिए, इसलिए ये चीज़ रहे। ये नहीं है कि 5 किलो राशन के लाइन में हम लगे रहें। ये बताइए क्या नाम हुआ मैं आपका? मेरा नाम विजय लक्ष्मी साहू हुआ। मैं प्रदेश के महासचिव हूँ, आरजेडी से आती हूँ। यहीं के वोटर तो यहीं के होंगे पटना के? नहीं, मैं महसी विधानसभा का मैं हूँ। पटना में 10 सालों में मोदी सरकार में लगता है महिला के तौर पे कुछ बेहतर हुआ है? अब इतना बेहतर है, आप देख सकते हैं कि हमारे आरजेडी में जो महिला को सम्मान मिला, जितना उनको भागीदारी मिली, क्या भाजपा वाले ने दिया? तो ये सम्मान किस बात का, कौन सा सम्मान की आप बात की है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे आरजेडी ने महिला को सम्मान दिया और हम लोग अभी पद पे हैं। आरजेडी ने सम्मान दिया, दूसरी तरफ ये कहते थे ये नीतीश कुमार जी कि 5 से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, घर से बाहर तक नहीं निकल पाते थे, जंगल राज का जिस तरह से हवाला बार बार देते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश जी ने एक षड्यंत्र रचा, महिलाओं को एक दूसरे में जोड़ा जिसका कोई वजूद नहीं, और वो जोड़ करके सिर्फ वोट का मकसद से, और उसने ऐसा काम किया, महिलाओं के विरुद्ध में बोला, महिलाओं के जो है प्रलोभन दे करके उनको अपना वोटर बनाया, जो कि गलत है, सिर्फ शोषण वाला बात है, कुछ अपनापन नहीं है। उस समय जिस समय ये महिलाओं के लिए बोला, उस समय तो राजद के साथ ही थी ना, तो उस समय तो किसी ने राजद ने विरोध नहीं किया। नहीं, गलत के साथ हम लोग सब दिन थे, उस समय भी बोले कि गलत है तो गलत है, वो वाकया गलत थी। मैम, महिलाओं के लिए जिस तरह से मोदी की गारंटी की बात हो रही है कि मोदी की गारंटी की जो बातें होती है ना, वो सिर्फ बोलते हैं, गारंटी तो कुछ हो ही नहीं है। गारंटी तो हमारी सरकार दे रही है, नौकरी देंगे, शिक्षा देंगे, घर वाले घर देंगे, महिलाओं का अधिकार में जो है गरीब महिलाओं के, उनको आगे बढ़ने के लिए पैसे भी देंगे, सिलेंडर सस्ता हुआ। पब्लिक को क्या चाहिए? एरोप्लेन चाहिए, मेट्रो ट्रेन चाहिए? नहीं ना, नहीं तो वंदे भारत चाहिए। महिलाओं को शिक्षा चाहिए, बच्चे, उनके बच्चे जो पढ़ लिख करके अधिकार चाहिए वो चाहिए, आरक्षण चाहिए, आरक्षण छीनने वाले नहीं चाहिए। आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ करे वो हमारे सरकार में नहीं होता।